नमस्कार दोस्तों। यूपी पेंशन स्कीम पर पीएफ खाता धारकों को मिलेगी 5 पेंशन। अब दोस्तों नियम क्या है? रिटायरमेंट के बाद जीवन में आर्थिक चुनौतियां बढ़ जाती हैं। सरकार इस बात की को बखूबी समझती है और इसीलिए सभी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की शुरुआत की गई है। अगर हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो आपको 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईपीएफ का हिस्सा बनने वाले कर्मचारी कई तरह से पेंशन पा सकते हैं? ईपीएफओ के सदस्य बनने वाले ज्यादातर लोगों को यह बात नहीं पता है कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप ईपीएफ का पैसा सिर्फ आपने बल्कि अपने पूरे परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाता है। सैलरी से करता है पीएफ। आपको अलग अलग तरह की पेंशन के बारे में बताने से पहले आइए जान लेते हैं कि आपकी पेंशन के लिए फंड कैसे बनता है। हर महीने आपकी बेसिक सैलरी 12% पीएफ अकाउंट में जाता है और इतनी ही रकम कंपनी जमा करती है। कंपनी द्वारा जमा किए गए हिस्से में 8.6% हिस्सा जो है कर्मचारी पेंशन योजना में जमा होता है और बचा हुआ 3.33 पीएफ का अकाउंट में जमा होता है। 58 साल की उम्र के बाद आपको 10 साल तक काम करने के बाद आपको ईपीएस अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है और बचा हुआ पैसा जो है 3.30 पीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है। 58 साल की उम्र के बाद 10 साल तक काम करने के बाद आपको ईपीएस अकाउंट में जमा पैसा पेंशन के रूप में आप लोगों को मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कोई भी कर्मचारी कितनी तरह की पेंशन पा सकता है। अगर किसी कर्मचारी को 10 साल तक काम किया है और उसकी उम्र अब 58 साल की है तो पेंशन को पाने का हकदार है। अगर कर्मचारी चाहे तो अपनी पेंशन को 2 साल के लिए भी टाल सकता है, जिसके बाद कर्मचारी को सालाना 4% की जो है वो ज्यादा दर से पेंशन मिलती है। क्या आप जानते हैं कि ईपीएस के तहत आपको जल्दी पेंशन या रिटायरमेंट के पहले भी पेंशन मिल सकती है? अगर आप रिटायरमेंट अगर कर्मचारी चाहे तो 58 साल की उम्र से पहले भी पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है। यह ध्यान रखना होगा कि कर्मचारी पेंशन के लिए तभी आवेदन करना यह खबर ध्यान रखना होगी। कर्मचारी पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं जब उसकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो, तभी वो ध्यान रखें। जल्द से जल्द पेंशन मिलने की स्थिति में कर्मचारियों को हर साल 4% का कम सालाना ब्याज दर के रूप में दिया जाएगा। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई भी जीवन साथी नहीं है या उसकी मृत्यु हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी को बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक पूरी होने तक दोस्तों वो पेंशन दी जाती है। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा को भी पेंशन दी जाती है। अगर कोई जीवन साथी नहीं है तो कोई बच्चा नहीं है तो उसको पेंशन उन लोगों को दी जाती है जिन्हें कर्मचारियों ने नॉमिनी बनाया है। अगर कर्मचारी का काम के दौरान आंशिक या पूरी तरह से विकलांग हो जाता है तो उस पेंशन से मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे में न तो 10 साल काम करने के लिए नियम और शर्त लागू होता है और न ही 58 साल की आयु तक पूरा करने का। अगर कर्मचारी ने 2 साल तक ईपीएस में योगदान किया तो यह सुविधा जो है वो इस सुविधा का लाभ हम लोग ले सकते हैं। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।